इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लंका के 3 कूट आज भी हैं। एक न्यू बरेलिया है, पोस्टीरियर भाग में जाफना है और बीच में उसका कौन सा शहर है? कोलंबो, जो राजधानी है। ये तीनों श्रृंखलाएं आज भी विराजमान है। अशोक वाटिका इधर पूर्व भाग में। काल को हनुमान जी ने पकड़कर मुख में रख लिया। मां ने प्रश्न किया, आप तो कहते थे कि यहां जो आएगा उसका ब्रह्मांड फट जाएगा। बाबा कहते, उमान कछु कपिके अधिकाई प्रभु प्रताप जेहि काल। हनुमान जी ने दर्शन किया लंका का। फिर लंकिनी को सांझ के वेला में घुसा पड़ा है, प्रवेश किए, विभीषण जी से भेंट हुई है। फिर विभीषण जी माध्यम बने, माँ का दर्शन हुआ है। हनुमान जी ने माँ को प्रेम मुद्रिका दी। रावण के जाने के पश्चात माँ चकित हुई। हनुमान जी सन्मुख गए, प्रणाम किए, चरणों में परिचय हुआ है और हनुमान जी ने भगवान का संदेश कहा। संदेश सुनते माता गदगद हो गई और हनुमान जी को माई ने आशीष दीन राम प्रिय हो हुतात बल शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत करहु बहुत गुनायक। आप पर गुनाथ जी कृपा करें। ऐसा सुनकर हनुमान जी नृत्य करने लगे। साहब देखो, अपने पौरुष से अधिक जब जगत में ऐश्वर्य हो, भजन हो, मन हो, रमे, चित्त में भगवत भाव का प्रवाह हो तो समझ लेना हमारे पर कृपा चल रही है। और कोई उपाय नहीं है। जितना कर रहे हैं उससे भी अधिक भगवान की करुणा बरस रही है, तो यही कृपा तंत्र है। आदमी दिन भर करता है, जितना करता है उतना भी नहीं पाता है। ऐसे भगवान को 24 घंटे भगवान में प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, इसका ये मंत्र बना लो। प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, सरकार आपकी बड़ी कृपा है। जो आपके इष्ट हूं उसी में निष्ठ होकर कहते रहा करो। बस यही तो। हनुमान जी नाचने लगे हो। करहु बहुत रघुनायक करहि कृपा प्रभु वश सुन काना निर्भर प्रेम मगन बार बार गाय पद सीसा। हे मां, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अमोघ है। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उत्पात किया। मां की आज्ञा लेकर के भट्टों को मारा, सुभटों को, महाभट्टों को, फिर अक्षय को मारा। अक्षय के बाद मेघनाथ को एक घूसा हनुमान जी ने धरा, मेघनाथ धरस। जय श्री राम। उसको लगा दूसरा घूसा पड़ेगा तो जय जय सीताराम हो जाएगा। भाई बड़ा कठिन है, बहुत मारता है। हनुमान जी धर दिए थे। फिर बहुत माया किया, भट्टों को पकड़कर महाभट्टों को है महाभट्टा के संग गए जय मरदई जंग दिने निपाल तासन मैट गिजराज गिर गए। मूर्छित हो गया वो। राक्षसों को संदेह हो गया कहीं उठे कि ना उठे। जलवल छिड़क के उठाए सब मेघनाथ को लगा अब ज्यादा खिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि रावण ने कहा था मारे सुजन सुत बांधे सुताई। उसको भय है कि मारने के चक्कर में खुद न मर जाए। अक्षय की तरह भय करता है, विवेकी तो है ही है रावण। बस हनुमान जी के प्रति ब्रह्मयस्त्रते ही साधा कभी मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर्वमाननो महिमा देह देखा कभी मूर्छित भयऊ नाग पास बाधे से। नाग बांस में बांध करके और ले गया। हनुमान जी का रावण का संवाद हुआ। अंत में आप जानते अंग भंग की आज्ञा दी है। विभीषण जी आए, बोले कि उचित नहीं है, राजदूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। रावण ने गौर से देखा हनुमान जी को। पूंछ लंबी है, वानर की ममता पूंछ पर होती है। इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल बोर कर कपड़ा बांध दो, आग लगा दो, पूंछ जर जाए, जाए अपने स्वामी को लाए जिनकी बड़ी चर्चा कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। हनुमान जी ने सरस्वती मैया का धन्यवाद किया। चलो कुछ तो किया हमारी याद है।
अब अग्नि कहाँ हनुमान जी लेके, देखिए यहाँ एक निवेदन है, ध्यान रखिएगा। श्री हनुमान जी ने रावण की लंका नहीं जलाई, रावण ने ही अपनी लंका जला ली। कोई पापी व्यक्ति, आचार से हीन व्यक्ति, विचार से दुष्ट व्यक्ति, उसकी नगरी को सोने की नहीं हीरे की हो, कोई दूसरा नहीं जलाएगा, उसकी करनी ही सबको जला देती है, अपने आप जल जाता है। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितना ऐश्वर्य बनाए थे लोग, सब अपने आप ध्वंस होता चला जा रहा है। हाँ, कोई कर नहीं रहा है, जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, जीवन में ऐश्वर्य धर्म और सद्वृत्ति से बढ़ना चाहिए, अपवृत्ति से नहीं बढ़ना चाहिए। आहरण वृत्ति से जो सामान इकट्ठा होगा वो एक न एक दिन हमको कष्ट देगा। तो ये कदापि न हो, रावण ने ही बुद्धि दिया, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगा, कह दिया। हनुमान जी कोई लाइटर और माचिस तो लेके नहीं गए थे, इसके ही चेला चपाटी परिवारी जन सेवक सती सब तेल बोरे, और हनुमान जी ने थोड़ी लीला की, बाढ़ी पूंछ कीन कपी। हाँ, पूरे नगर में घुमा घुमा पूंछ में कपड़ा बना। भाई ये मूर्ख ये दोनों नहीं जान रहे हैं कि इतनी लंबी पूंछ होती है क्या, क्योंकि जब आदमी का बुरा होना होता है तो उसकी बुद्धि भी वैसी बनती चली जाती है। राम बाजे ढोल दे ही सब तारी, नगर पूछ प्रजारी। राम राम राम। अब वहां तो बड़ा मुश्किल है। रावण ने एक बार अग्नि नारायण से शनिदेव से झगड़ा कर लिया था। शनिदेव ने कहा समय आएगा तो हम तुमको बताएंगे। समय आ गया, शनिदेव की बकरी दृष्टि पड़ी और वो अग्नि नारायण प्रत्यक्ष हो गए। ध्यान रखिएगा, अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। सीता मैया इस समय कहाँ है? अग्नि में है। तो हनुमान जी माता जी की गोद में आ गए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु निमुख चढ़ऊ कपि कनक अटारी भय सभी। शर्मा हरि प्रेरित देहि अवसर चले बरु अट्टहास करि हर जन कवि बढ़ेला। उलट पुलट लंका सब जारी, क्रोध परा मुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाय खोई सम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे गाड़ भयो कर जोर। श्री हनुमान जी महाराज तो सकुशल रहे, लेकिन पूरी लंका पिघल गई। मैदानों असुरों के विश्वकर्मा हैं, रावण ने बुलाया और फिर लंका जैसी तैसी उन्होंने बना दी। लेकिन जली तो जली कैसे? अपने लपटवा के सब जलवा दिया उसे। वैसी बुद्धि बन गई। यहां श्री हनुमान जी महाराज मां से चिन्ह मांगते हैं। मां चूड़ा मणि उतार कर देती हैं और प्रणाम कहती हैं भैया सहित प्रभु को। हनुमान जी चलते समय एक बार सिंह गर्जना सुनाए, जय श्री राम। रावण की आने वाली जो आगामी पीढ़ी थी सबको हनुमान जी ने पहले ही धराशायी कर दिया। चले आए, इस पक्ष में आए, मधुबन आए, सुग्रीव जी से मिले, सब लोग भगवान की शरण में आए। भगवान ने सबको लाल लड़ाया। जामन जी ने कथा सुनाई। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुखन जाय सो करनी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार। चलिए इन पंक्तियों को 3-4 बार गा लीजिए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल
रामचंद्र भगवान की। आगे की कथा में विभीषण जी की शरणागति है, 100 की कथा है। भगवान, हमने कथा का आनंद लिया था। समुद्र पर सेतु बंद करते हैं, अपने इष्ट देव भगवान शिव के दिव्यलिंग श्री रामेश्वर की स्थापना करते हैं। भाव सहित बोलिए, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो, भूत भावन भगवान की जय हो। परमात्मा ने सेतु बंद किया, सेतु से चलकर सुबेल पर्वत पर उतरे। अखाड़े का वर्णन है। रावण अपनी रानियों के साथ अखाड़ा खेल रहा है। भगवान ने विभीषण जी से पूछा, क्या है, कैसे है। एक ही बाण से भगवान ने रावण के मुकुट और माता मंदोदरी के सारे श्रृंगार उतार लिए। रावण को तब भी चेतना नहीं जग रही है। बेहस के कहता है, जब शीश गिरे पर परिणाम श्रेष्ठ है तो मुकुट गिरे से क्या निकृष्ट होना है। यहाँ से चलते हैं। ऐसे लोग हर बतिये में अपनी समझ बना लेते हैं। ऐसा हुआ तो वैसा नहीं हुआ, तो वैसा होगा तो वैसा क्या हो जाएगा। सावधान। चंद्रमा के दर्शन का पावन प्रसंग है। अंगद जी शांति दूत बन के गए, रावण माना नहीं। वापस अंगद जी महाराज का आगमन हुआ है। रामलल की 4 टुकड़ी जामन जी के सानिध्य में बनी है। रावण के चारों द्वारों पर लंका के धावा बोल दिया गया। दोहा कहता है, सेतु बांध कपि सेन जिमे उतरी सागर पार गजब बसीठी वीर वर जहि विधिबान निश्चर की सलराई बर निश विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष निश्चर विकर रघुपति राम चले प्रभु कृपा इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।